जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडीग्राम चैनल में। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कामायनी महाकाव्य पर आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस विद्वान ने क्या क्या कथन दिए हैं और कामायनी विषय पर आज हम पूरी जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि कामायनी जो महाकाव्य है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल सर्ग है 15। इसका जो मुख्य छंद है वो त्रोटक है। कामायनी पर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको मिला है। काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को क्या कहा गया है, तो कामायनी कहा गया है। ये भी प्रश्न बनता है। अगला है कि प्रसाद ने कामायनी में आदि मनु की कथा के साथ साथ युगीन समस्या पर भी प्रकाश डाला है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी का जो रस है वो कौन सा है, तो आंगिरस शांत है। कामायनी का दर्शन समरसतावाद एवं आनंदवाद है। अगर इसका पूछा जाए कि कामायनी का उद्देश्य भी क्या है, तो ये आनंदवाद ही होगा। कामायनी की कथा का जो आधार है वो ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत है। और इसमें घटनाओं का चयन जो है वो शतपथ ब्राह्मण से किया गया है। कामायनी की पूर्व पीठिका जो है वो प्रेम प्रतीक ग्रंथ है। कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी है। कामायनी का जो हृदय है वो लज्जा सर्ग में है। आइए देखते हैं कि कामायनी के विषय में कौन से कथन किस विद्वान ने क्या क्या कहे हैं। तो पहला है कि कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है और ये आर्ष ग्रंथ है। तो किसने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने ये बातें कही है। अगला है कि दूसरा कि कामायनी फैंटेसी क्या है, कामायनी एक फैंटेसी है। ये बात किसने कही, तो मुक्ति बोध ने कहा है कि कामायनी कैसी है, फैंटेसी है। तीसरा है कि कामायनी एक असफल कृति है। तो ये बात किसने कही, तो इंद्रनाथ मदान ने कहा है। चौथा है कि कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। तो ये बात किसने कही, नंद दुलारे बाजपेयी ने कहा है। अगला देखते हैं 5वां नंबर कि कामायनी ताजमहल के समान है। तो ये बात सुमित्रानंद पंत ने कहा है। छठा, कामायनी एक रूपक है। ये बात डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। ये बात श्याम नारायण पांडे ने कहा है। 8वां है कि कामायनी दोषरे दोषण सहित रचना है। तो ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। 9वां, कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। तो ये बात डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला है 10वां नंबर कि कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। तो ये बात नामवर सिंह ने कहा है। 11 नंबर कि कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य हरदेव बाहरी ने कहा है। अगला नंबर है 12वां, कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है। तो ये बात राम रतन भटनागर ने कहा है। 13वां कि कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। ये बात किसने कहा है, तो विशंभर नाथ मानव ने कहा है कि कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। विशंभर मानव ने कहा है। अगला कि कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है। दूसरी श्रेणी कवि किसने कहा है कामायनी को, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला 15 नवंबर, कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है। तो ये बात किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कामायनी जो है वर्तमान हिंदी कविता की सबसे दुर्लभ कृति मानी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। अगला देखते हैं 16वां कि कामायनी में प्रसाद में मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास के मानव विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। तो ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 17वां नंबर कि कामायनी छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। 18वां नंबर, कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा देने वाले हैं। तो ये बात रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि कामायनी कैसी संज्ञा दी गई है, तो कंपोजिशन की संज्ञा देने वाले हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है। अगला है कि मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। तो ये बात बच्चन सिंह ने कहा है। 20वां नंबर है कि कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। ये बात मुक्तिबोध ने कहा है। 21वां है कि कामायनी मनोविज्ञान की ट्रीटाइज है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। 22वां कि कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए क्या है, परीक्षा स्थल है। तो यह बात किसने कहा है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।